हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सुपर टेट पर। तो आइए दोस्तों, आज हम फिर देखते हैं प्रैक्टिस सेट दूसरा। कौन सा प्रैक्टिस सेट दूसरा है? ये यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप एक बार अवश्य लगाकर देखिए। तो यह पहला पेपर है, यानी पेपर 1 से लेकर 5 तक, यानी 1 से लेकर 5 तक की क्लास के लिए, जिसे हम प्राथमिक विद्यालय बोलते हैं। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षण विधि, यानी बाल विकास एवं शिक्षण विधि। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि कैटल का कल्चर फ्री टेस्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? व्यक्तित्व परीक्षण से, बुद्धि परीक्षण से, भाषा परीक्षण से या व्यवहार परीक्षण से? तो जो कैटल का कल्चर फ्री टेस्ट है वह बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। किससे है? बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की योग्यता होती है, यानी जो मानसिक व्यक्ति स्वस्थ होता है, मानसिक रूप से जो स्वस्थ होता है उसकी योग्यता होती है सहनशीलता, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता या ये सभी? तो जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है तो वह उसमें सहनशीलता भी होती है, आत्मविश्वास भी होता है, संवेगात्मक परिपक्वता भी होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतुलन, संतुष्टि एवं सुख लक्षण हैं भग्नाशय के, तनाव के, समायोजन के या संघर्ष के? तो संतुलन, संतुष्टि एवं सुख जो लक्षण होते हैं वह समायोजन के लक्षण होते हैं। किसके लक्षण होते हैं? समायोजन के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MPPI-2 परीक्षण का संबंध किससे है? यानी MPPI-2 का परीक्षण का संबंध किससे है? बुद्धि से है, व्यक्तित्व से है, समायोजन से है या अभिवृत्ति से है? तो जो MMPI-2 होता है उसका जो परीक्षण से संबंध होता है वह व्यक्तित्व से है। किससे है? व्यक्तित्व से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 माह तक के शिशुओं में निम्न में से किसकी प्रधानता सर्वाधिक रहती है? सहज क्रियाओं की, इच्छित क्रियाओं की, मानसिक क्रियाओं की या इनमें से कोई नहीं? तो 10 माह तक का जो बच्चा होता है उसकी जो प्रधानता होती है सर्वाधिक, तो वो आपकी सहज क्रियाओं की होती है। किसकी होती है? सहज क्रियाओं की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाटिया बैटरी टेस्ट का संबंध है, यानी जो भाटिया बैटरी टेस्ट है उसका संबंध किससे है? व्यक्तित्व अध्ययन से, बुद्धि अध्ययन से, सृजनात्मकता से या संवेगात्मक क्रियाओं से? तो जो भाटिया बैटरी टेस्ट होता है उसका जो संबंध होता है वह बुद्धि अध्ययन से होता है। किससे होता है? बुद्धि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों में करके सीखने का सिद्धांत उपयोगी होता है चूंकि इसमें बालक का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता है, यानी इसमें बालक कम सक्रिय या क्रियाशील रहते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि इसमें बालकों का ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है। और चौथा ऑप्शन है कि इसमें बालकों का ज्ञान व्यवहारिक होता है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तीसरा, कि इसमें बालकों का ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है। बालक करके सीखने का जो सिद्धांत है इसमें बालकों का ज्ञान सर्वाधिक स्थायी रहता है, क्योंकि वो कोई भी क्रिया करो और जो क्रिया करता है वह अधिक क्या होता है? कुशल होता है, कार्य करने में कुशल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां कि थार्नडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत में निम्न में से किस पर विशेष बल नहीं दिया गया है? प्रेरणा पर, अभ्यास पर? प्रेरणा पर भी दिया गया है, अभ्यास पर भी दिया गया है, लेकिन समझ पर नहीं दिया गया है। किस पर नहीं दिया गया है? समझ पर नहीं दिया गया है, इसीलिए इसका ऑप्शन तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिगम अनुभवों की सफलता निम्न है, यानी निम्न में से किस पर निर्भर करती है? सीखने वाले की तत्परता पर। दूसरा ऑप्शन है कि शिक्षक के व्यक्तित्व पर। तीसरा ऑप्शन है कि सीखने वाले की प्रेरणा पर। और चौथा ऑप्शन है कि सीखने के वातावरण पर। तो जो शैक्षिक दृष्टि से अधिक अनुभवों की जो सफलता निर्भर होती है वह सीखने वाले की तत्परता पर होती है। किस पर होती है? सीखने वाले की तत्परता पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बालक में समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध निम्न में से किस स्तर से है? स्मृति स्तर से, अवबोध स्तर से, चिंतन स्तर से या से ये सभी? तो समस्या समाधान जो एक बालक का प्रत्यक्ष संबंध होता है वह चिंतन स्तर से होता है। किससे होता है? चिंतन स्तर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रबलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यानी जो प्रबलन का सिद्धांत था वो किसने दिया था? पहला ऑप्शन है कि हलर ने, दूसरा ऑप्शन है कि वाटसन ने,
तीसरा ऑप्शन है कि थॉर्नडाइक ने, और चौथा ऑप्शन है कि बंडूरा ने। तो जो प्रबलन का सिद्धांत दिया था वह हल ने दिया था, CH हल ने दिया था। किसने दिया था? CH हल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कार्य को सीखने में बालक को दिए जाने वाले पुरस्कार का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कोई बालक सीख रहा है किसी कार्य को और उसे पुरस्कार दे दिया जाए तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला ऑप्शन है कि बालक उस कार्य को देर से सीखता है। दूसरा ऑप्शन है कि बालक उस कार्य को जल्दी सीख लेता है। तीसरा ऑप्शन है कि पुरस्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चौथा ऑप्शन है कि उपरोक्त सभी। तो इस पर जो प्रभाव पड़ता है बालक का, वह आपका बालक उस कार्य को जल्दी सीख लेता है। यानी कोई बालक किसी कार्य को कर रहा है और उसे आप पुरस्कार दो तो वह कार्य को जल्दी ही सीख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित संज्ञानात्मक मानचित्र का प्रत्यय दिया था बंडूरा ने, टॉलमैन ने, लेविन ने या फ्राइड ने। तो यह बंडूरा ने दिया था। सामाजिक यानी बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित संज्ञानात्मक मानचित्र का जो संबंध है वह बंडूरा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, एक कार्य के सीखने का दूसरे कार्य के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो इस प्रशिक्षण स्थानांतरण को क्या कहते हैं। निषेध प्रशिक्षण स्थानांतरण, शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण, नगण्य प्रशिक्षण स्थानांतरण, तटस्थ प्रशिक्षण स्थानांतरण। तो जो सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसे शून्य शिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षकों द्वारा अभिभावक के पास बालकों की मासिक रिपोर्ट भेजने से क्या होता है। शिक्षकों यानी शिक्षक को गप्पे हाँकने का वक्त मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि शिक्षक को अलोकप्रिय बनाता है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षकों और अभिभावकों का संबंध बना रहता है। चौथा ऑप्शन है कि बालकों के प्रति शिक्षक का उत्तरदायित्व तो कम हो जाता है। तो जो मासिक रिपोर्ट भेजने का जो सीधा सीधा मतलब होता है तो वो होता है शिक्षकों और अभिभावकों का संबंध बना रहता है। शिक्षकों और अभिभावकों का संबंध बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। यानी जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक दिया है वो किसने दिया है। पावलोव ने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है, कोहलन ने दिया है या स्किनर ने दिया है। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। कोहलन ने कौन सा दिया है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। थॉर्नडाइक ने कौन सा दिया है? जल्दी से बताइए। और पावलोव ने क्लासिकल सिद्धांत दिया है और थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका जी राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो यह कोहलर हो जाएगा, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक होने के नाते यदि आपका मन अपनी निजी समस्या से ग्रसित है तब आप क्या उचित समझेंगे। ऑप्शन ए है यानी पहला इसका, बालकों को डांट कर अपना मन हल्का कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन है बालकों को पढ़ाएंगे नहीं। तीसरा ऑप्शन है कि बालकों से मारपीट करेंगे और चौथा ऑप्शन है कि अपनी समस्या अपने तक सीमित रखेंगे। तो एक शिक्षक होने के नाते सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि बालकों जो अपनी समस्या बालकों को बताएंगे नहीं और अपनी समस्या अपने तक ही सीमित रखेंगे। कहाँ तक सीमित रखेंगे? अपने तक ही सीमित रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा के एक बालक की बुद्धि लब्ध 150 के करीब है तो यह बालक है अति प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, असंतुलित बालक। तो जो 150 के करीब है जिसकी बुद्धि लब्धि वह प्रतिभाशाली होगा। क्या होगा? प्रतिभाशाली बालक होगा। ऑप्शन ए सही हो जाता है इसका, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप में कौन सी बातें सम्मिलित की जानी आवश्यक हैं। ऑप्शन यानी पहला ऑप्शन है इसका कि विशेष शिक्षण विधियों द्वारा। दूसरा ऑप्शन है कि विद्यालय में विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था के द्वारा। तीसरा ऑप्शन है कि विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था के द्वारा और चौथा है उपरोक्त सभी। तो हम जानते हैं पिछड़े बालकों की जो समस्या शिक्षा है वह विशेष रूप से सम्मिलित की जानी चाहिए। तो जो सम्मिलित की जानी चाहिए तो उसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्यों? क्योंकि विशेष शिक्षण विधियों के प्रयोग के द्वारा उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए, विशिष्ट आवश्यक कक्षाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए और विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का एक कारण नहीं है। निर्धनता, अत्यधिक लाड़ प्यार, मनोरंजन की सुविधा या अनैतिकता। तो जो समस्यात्मक बालक होते हैं यानी बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का एक कारण नहीं होता है तो वो जो आपका कारण नहीं होता है वो होता है मनोरंजन की सुविधा।
क्या नहीं होता है, मनोरंजन की सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय प्रबंधन समिति यानी SMC का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। पहला ऑप्शन है कि बच्चे के संपूर्ण विकास में विद्यालय व समुदाय की भूमिका सुनिश्चित करना। दूसरा ऑप्शन है कि बच्चे के शैक्षिक विकास में परिवार व विद्यालय की भूमिका को सुनिश्चित करना। और तीसरा ऑप्शन है कि बच्चे के मानसिक विकास को सर्वोपरि रखना। और चौथा ऑप्शन है कि बच्चे के शारीरिक व मानसिक विकास में समुदाय की भूमिका को महत्व देना। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। कौन सा हो जाएगा, पहला। क्यों? क्योंकि बच्चे के संपूर्ण विकास में विद्यालय व समुदाय की भूमिका को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों में सीखने की क्षमता निम्न में से किस पर निर्भर करती है। सामाजिकता पर, उसकी व्यक्तिगत भिन्नता पर, तीसरा ऑप्शन है इसका कि उसके परिवार पर, और चौथा ऑप्शन है कि उसकी संस्कृति पर। तो जो बालकों की सीखने की क्षमता निर्भर करती है, जो उसकी क्षमता निर्भर करती है तो उसकी व्यक्तिगत भिन्नता पर करती है। किस पर करती है? उसकी व्यक्तिगत भिन्नता पर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान स्वतंत्र चर होता है, शिक्षक होता है, छात्र होता है, पाठ्यक्रम होता है या श्यामपट्ट होता है। तो जो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान स्वतंत्र जो चर होता है क्लासरूम में वह शिक्षक होता है, और छात्र क्या करता है? क्रियाशील रहता है। इसीलिए स्वतंत्र क्या होता है? स्वतंत्र होता है शिक्षक। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक कक्षाओं का निरीक्षण कई बार किया जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या होता है। ऑप्शन ए है यानी पहला है कि शिक्षण अधिगम कार्य सुचारू ढंग से चलाना। दूसरा ऑप्शन है कि बालकों की पढ़ाई रुचिकर बनाना। तीसरा ऑप्शन है कि प्रधानाध्यापक के महत्व को बढ़ाना। और चौथा ऑप्शन है कि अध्यापक को कक्षा कक्ष में नित्य उपस्थित रखना। तो जो प्राथमिक कक्षाओं में निरीक्षण कई बार किया जाता है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है वह होता है शिक्षण अधिगम कार्य सुचारू ढंग से चलाना। क्या होता है? सुचारू ढंग से चलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता बालकों की उपलब्धि को सबसे अधिक प्रभावित करती है। अध्यापक की अभिवृत्ति, अध्यापक बालक अनुक्रिया का स्वरूप, अध्यापक का अनुभव, पर्याप्त सुविधाओं का होना। तो जो विशिष्ट बालकों की उपलब्धि सबसे अधिक प्रभावित करती है तो वो आपकी हो जाती है पर्याप्त सुविधाओं का होना। क्या है? पर्याप्त सुविधाओं का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से क्या समुदाय के शैक्षिक कार्य हैं। सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था करना, प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण और ये सभी। तो जो समुदाय शैक्षिक के जो कार्य होते हैं वो हो जाएगा इनमें सभी, क्योंकि सार्वजनिक शिक्षा की स्थापना करना, प्रौढ़ शिक्षा और शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण करना, ये सभी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया निम्न में से किसके अंतर्गत आती है। पहला ऑप्शन है कि शिक्षण और विद्यार्थी के मध्य। दूसरा ऑप्शन है कि शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम के मध्य। तीसरा ऑप्शन है कि शिक्षक और पाठ्यक्रम के मध्य। और चौथा ऑप्शन है कि शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम के मध्य। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम के मध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों द्वारा रटना कम करने के लिए निम्न में से क्या सर्वोत्तम उपाय है। मूल्यांकन विधि में परिवर्तन करना, शिक्षण विधि में परिवर्तन करना, सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, पाठ्य सामग्री क्रियाओं को बढ़ावा देना। तो जो 28 है आपका, इसका जो हो जाएगा शिक्षण विधि में परिवर्तन करना। क्या है? बालकों द्वारा रटना कम करने के लिए शिक्षण विधि में परिवर्तन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कक्षा में उपस्थित सभी बालक कक्षा में न पढ़ने का निवेदन करें तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। पढ़ाना बंद कर दे, पढ़ने का आग्रह करें, रुचिकर ढंग से सुनाने का कार्य करें, प्रधानाचार्य को कक्षा में बुलाएं। तो बालक कक्षा में न पढ़ने का निवेदन करें तो उन्हें रुचिकर ढंग से सुनाने का कार्य करना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाता है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यह लास्ट क्वेश्चन है कि एक समूह की भांति कक्षा कक्ष में बालकों के मनोबल को सर्वाधिक सशक्त रूप से प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है कि समूह ससंजकता, दूसरा ऑप्शन है कि सामाजिक परिपक्वता, तीसरा ऑप्शन है संवेगात्मक समरूपता और चौथा ऑप्शन है कि समूह की एकरूपता। तो एक समूह की बात कक्षा में जो बालकों के मनोबल का सर्वाधिक सशक्त रूप प्रभावित करता है तो वो जो करता है वो होता है सामाजिक परिपक्वता। क्या होता है? सामाजिक परिपक्वता। तो दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।